जोहार साथियों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो जनरल साइंस का है, यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, वन उत्पाद, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे झारखंड में, जेपीएससी एज वेल एज इसके साथ ही साथ अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो पार्टिकुलर डेडिकेटेड है वो हालांकि जेपीएससी, झारखंड, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा के लिए और मेनली जेएसएससी, सीजीएल के लिए है, परंतु ऐसा नहीं कि इस सेशन को कोई और कैंडिडेट या कोई और स्टूडेंट या कोई और मेरे प्रिय दोस्त देखेंगे तो उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। उनके लिए भी यह टॉपिक उपयोगी होगा आज का सेशन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मार्स मिशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज का जो सेशन आपके लिए हमारी टीम लाई है, स्टडी मंत्रा एसकेएस लाई है, वो करंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी हैं। ओके, तो कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मार्स मिशन। इनमें से कौन से कथन हैं जो मार्स मिशन के लिए सही नहीं है। आप देखेंगे नॉट ट्रू, इस पे जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रू नहीं पूछा, नॉट ट्रू, इसमें से कौन से कथन सही नहीं हैं। ओके, तो ए ऑप्शन में कहता है इसरो हैज़ बिकम द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स। इसरो जो है चौथा स्पेस एजेंसी बन गया जो मार्स तक पहुंच गया है। दूसरा सर, दूसरा ऑप्शन, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2012। मार्स मिशन को 5 नवंबर 2012 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इट वाज इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, अंतर ग्रह मिशन था ये। एंड इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट। तो ये चार ऑप्शन हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें क्योंकि ये करंट बेस्ड है, ताकि आपसे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको मैं बार बार याद दिलाना चाहूँगा, आपको डेडिकेट करना होगा। तो आइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन एक ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो राइट आंसर इज द इट वाज लॉन्च 5 नवंबर 2012। यानी कि ये चार ऑप्शन जो आपके सामने दिया गया है उसमें से आपका एक ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा सर? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि ये 5 नवंबर 2012 को मार्स मिशन लॉन्च किया गया। अब देखो, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। सबसे पहले ये क्या है? फोर्थ स्पेस एजेंसी नहीं बना है, इसके पहले ये काफ़ी नीचे है इसरो। इट वाज इंडिया फर्स्ट, इंडिया का यह पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन नहीं था। चौथा भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इज़ द फर्स्ट नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट। भारत ही ऐसा पहला देश नहीं है जो मार्स ऑर्बिट पे पहुंच चुका है। बिफोर इसके पहले काफ़ी देश पहुंच चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट वाज लॉन्च्ड 5 नवंबर 2012। मार्स मिशन कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 5 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों कि व्हाट मैक्स ए रेप्टाइल रेप्टाइल पे रेप्टाइल, वार्म बॉल, कोल्ड ब्लडेड, नॉन हियरिंग, एग लेइंग। रेप्टाइल मतलब क्या होता है? रेंगने वाला। तो उसमें क्या होता है? वार्म ब्लड, गर्म ब्लड होता है, ठंडा ब्लड होता है। नॉन हेयरिंग, वो सुन नहीं सकता, या एग लेइंग। तो इसका सही आंसर है एग लेइंग। ओके, जो वार्म रेप्टाइल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? एग लेइंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा
What is the major role of greenhouse gas that contribute to temperature rise the earth of surface? कहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी योगदान निभाती है, कैसा, कौन सी नहीं सॉरी, कौन सा मतलब कैसा योगदान निभाता है जो हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है। तो ए ऑप्शन में क्या है, स्टॉप बोथ इनकमिंग सनलाइट एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, पहला कथन। दूसरा स्टेटमेंट, लेट्स इनकमिंग सनलाइट पासेस थ्रू द स्टॉप आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। लेट्स इनकमिंग सनलाइट को आने देता है, पासेस थ्रू स्टॉप आउटगोइंग इंफ्रारेड को रोक देता है। नेक्स्ट, लेट्स आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को जाने देता है थ्रू स्टॉप इनकमिंग सनलाइट। डी ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट बोथ इनकमिंग सनलाइट एंड आउटगोइंग इंफ्रारेडिएशन, इनकमिंग सनलाइट को आने देता है और इंफ्रारेड रेडिएशन को जाने देता है। ये देखिए, ये थ्योरी कंसेप्ट क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ा होगा डिटेल में तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है ये स्टॉप बोथ इनकमिंग सनलाइट एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड, ये इज़ द राइट आंसर कि इनकमिंग सनलाइट एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड सनलाइट को आने देता है और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको ग्रीन हाउस गैस से बाहर जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ऑक्सीजन एंड ओजोन आर आइसोबार्स हैं, एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट ने 11-12 अच्छे से पढ़ रखा होगा, या ऐसा बात नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड के लिए नॉन साइंस बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। धीरे धीरे हमारे टीम की ओर से देखते हैं कुछ थ्योरी क्लासेस भी आपके लिए लाए जाएंगे। लेकिन जनरली ये होता है कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट से ये होते हैं कि आपके एक क्वेश्चन कई अनुरूप में, कई स्वरूप में दोहराते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का फोकस होगा कि वो टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करें। ओके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन एंड ओजोन आर आइसोबार्स, एलोट्रॉप्स, आइसोट्रॉप्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? तो एलोट्रॉप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन विच यूज्ड एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, वो किससे बनता है, कौन सा स्रोत से बनता है, किस कंपोनेंट से बनता है? तो वो एल्गी से, लाइकिन से, फंगी से, बैक्टीरिया से। तो शायद आपने आंसर देख लिया होगा, इसका सी इज़ द राइट आंसर, फंगी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Which one of the following types of laser is used to laser printers? लेजर प्रिंटर्स में कौन सा लेज़र यूज किया जाता है? गैस लेज़र, एक्सीमर लेज़र, डाई लेज़र या सेमी कंडक्टर लेज़र। तो ये इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गैस लेज़र, एक्सीमर लेज़र, डाई लेज़र एंड सेमी कंडक्टर लेज़र। तो ऑप्शन होगा सेमी कंडक्टर लेज़र, यानी कि जो लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र यूज किया जाता है दोस्तों? सेमी कंडक्टर लेज़र यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द लीवर। इनमें से कौन सा फंक्शन लीवर में नहीं होता है? एंजाइम एक्टिवेट होता है कि नहीं ये बताना आपको। रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं ये बताना है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बताना है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, यानी कि लीवर के माध्यम से इनमें से कौन से फंक्शन नहीं होते हैं दोस्तों, वो आपको बतानी है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो राइट आंसर है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, बाकी सारी क्रियाएं होती। रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है आप लोगों को पता होगा, जब मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। बट एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर ये लीवर के माध्यम से ही होता है। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय द लीवर,
तो उसमें से आपको दे दिए जाएंगे एंजाइम एक्टिवेशन, रिप्रोडक्शन, डीऑक्सीफिकेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। और उसके बाद स्टेटमेंट में आपने देखा होगा वर्क के एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि 1 या 2, 1 या 3, 1 या 4, 2 या 3 या नॉन ऑफ द अबव। तो जो जो आपके सही होंगे वो आप सही उत्तर बना सकते हो। तो लीवर में कौन सी क्रिया नहीं होती है? रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Which of the following is large blood vessel that carries blood away from the heart? जो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, जो लंबी ब्लड रक्तिकाएँ जो होती है, वो कैरी किस ब्लड को, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कौन से ब्लड को उससे अलग रखती है? नर्व को, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो लार्ज ब्लड वेसल से लेके ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कौन पहुंचाता है? किसके माध्यम से पहुंचता है दोस्तों? नर्व से, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से। आइए देखते हैं। आर्टरी से। आप अपने स्किन को जो देख रहे होंगे और स्किन में काफ़ी ये एक नर्व सिस्टम दिखता है, आर्टरी सिस्टम दिखता है, जिसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं? सुई देते हैं। जब किसी का बीपी लो होता है, बीपी लो होता है और उसे चक्कर आते हैं, तो देखते होंगे कि आप डॉक्टर उसको क्या करता है? एडमिट नहीं करता है। जिसका बीपी हाई होता है उसे एडमिट करता है, क्योंकि उसे अधिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों का बीपी लो होता है, जिन व्यक्तियों का बीपी लो होता है वो क्या करते हैं? जिन व्यक्तियों का बीपी लो होता है, डॉक्टर सीधा वेन में क्या लगाते थे? इंजेक्शन लगाते थे और उनको, उस व्यक्ति को तुरंत रिलीफ मिल जाती है। तो इसमें से क्या होगा कि वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी के माध्यम से सारे बॉडी में लार्ज ब्लड वेसल से लेके हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आर्टरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज। डिटर्जेंट को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? ये लिक्विड सरफेसनेट, ये लिक्विड सोल्यूबल, ये लिक्विड सॉल्वेंट एंड ये लिक्विड सॉल्यूशन। तो किससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये लिक्विड सरफेस टेंट के माध्यम से ये डिटर्जेंट को आप डिफाइन। सरफेस टेंट मतलब जितने भी दाग धब्बे जो होते हैं हमारे सरफेस पे, उसको हटाने का काम करता है। ओके, ये लिक्विड में सोल्यूबल होता ही है, लिक्विड सॉल्वेंट भी होती, ये लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये लिक्विड सरफेस टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द IRNSness? IRNSS ये जनरली नेवी यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? नेवी। IRNSS कंसिस्ट ऑफ कॉन्सलेशन ऑफ द 7 सैटेलाइट ऑफ विच 3 आर जियोनेस्टरी एंड 4 आर वन जियोनेस्टरी। कहता है कि IRNSS इससे निगरानी की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? निगरानी की जाती है। इसमें क्या कहता है कि 7 सैटेलाइट है, जिसमें कि 3 है जियो स्टेशनरी जो अर्थ ऑर्बिट पे है और 4 आर नॉन जियो स्टेशनरी। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? टिल डेट 5 सैटेलाइट ऑफ इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? इट विल बी प्रोवाइड मैपिंग एंड ट्रैकिंग सर्विस। फोर्थ क्या कहता है? इट वाज लॉन्च्ड अबाउट द बोर्ड ऑफ PSLV-C30 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे सार के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है दोस्तों? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। इट वाज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड ऑफ PSLV-30 जो IRNSS है दोस्तों, सैटेलाइट है। इतना तो कंफर्म है ये सैटेलाइट है, लेकिन जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था कि 7 सैटेलाइट, वो गलत है। ओके, ये जनरली सामान्यतः साइंस टेक में हम लोग पढ़ते हैं। साइंस टेक आप लोगों को पढ़नी नहीं है। अगर पढ़ाना भी मैं स्टार्ट करूँ तो काफ़ी दिन लग जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज हमारे टीम की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, स्टडी मंत्रा की ओर से चलाया जा रहा है, जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीटेड हों और आपके मनो मस्तिष्क में बैठ जाए। तो ये इट वाज लॉन्च्ड अब्रॉड PSLV-30 से लॉन्च किया गया था। कहाँ से सर? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जिसे सार के नाम से भी जानते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, ये कहाँ है सर? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश। देखो, एक क्वेश्चन से 3 सवाल बन गए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन पेंसिल्स। पेंसिल में क्या यूज किया जाता है? फास्फोरस, सिलिकॉन, चारकोल एंड ग्रेफाइट। क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट। ओके, जो आप पेंसिल से जो लिखते हैं दोस्तों, उसमें क्या यूज किए जाते हैं? ग्रेफाइट यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, brushes get discolored in air because of the presence of which of the one flowing gases in air। ब्रास जो होता है डिसकलर हो जाता है, क्यों? बिकॉज, क्योंकि द presence ऑफ विच इन द गैसेस इन एयर, किस कारण से ब्रास का जो कलर है वो आपका डिसकलर हो जाता है, और वो गैसेस होते हैं एयर में, वह कौन सा गैस होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आपके ब्रशेस का जो कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म भी आपसे कहीं कहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखें PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, इट वाज डेवलप्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिजीनियसली इन इंडिया। PSLV के कथन दिए गए हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, और टेस्ट सीरीज इस अनुरूप बनाया गया है, आपका प्रैक्टिस कह लो, टेस्ट सीरीज कह लो, कि बच्चों का क्वेश्चन एग्जाम में आए इससे। ओके, तो PSLV का फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, बट इसका जो मेन कंपोनेंट क्या होती है कि ये कह रहा है कि इट वाज डेवलप एंड ऑपरेट बाय इंडिजियसली इन इंडिया। इंडिजियसली मतलब क्या होता है? जो स्वदेशी हो, यानी कि भारत मतलब स्वायत्त हो, ऑटोनोमस है, और ये भारत के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट वाज डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ USA एंड UK। ये USA और UK के माध्यम से बनाया गया है। इट वाज डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ USA, या USA के कोलैबोरेशन के सहयोग से बनाया गया है, या इट वाज डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ रसिया। तो इसका आंसर होगा इट वाज डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय इंडिजीनियस, यानी कि फुल्ली इंडिया के द्वारा इसे ऑपरेट भी किया जाता है और डेवलप भी किया गया। किसको सर? PSLV को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन टॉक्सिसिटी, यानी कि किस प्रकार टॉक्सिसिटी को, जहरीलेपन को किस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हो? या एक केमिकल रिएक्शन है, या एक केमिकल रिएक्शन, ये प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, या फिर टॉक्सिसिटी क्या होती है जो डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट रिक्वायर्ड टू मेजर इफेक्टिवनेस, या ये हार्मफुल होता है जो सॉप और डिटर्जेंट में यूज की जाती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ये प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप्स, ये या मैन्युफैक्चरिंग, जब सॉप का मैन्युफैक्चर किया जाता है तब इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। ये इज़ द राइट आंसर कि सॉप के लिए एज वेल एज डिटर्जेंट रिक्वायर्ड के लिए इसको मेज़र करने की इफेक्टिवनेस एक विधि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एयरबर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज किसे कहते हैं, या इनमें से कौन से हैं? मेसिलस, पिंक आई, टाइफॉइड, नॉन ऑफ द एबव। तो मेसिलस एक ऐसी बीमारी है जो एयरबॉर्न डिजीज कहा जाता है। तो आपसे ये देखिए, इसमें से कौन सा पूछा है? 4 ऑप्शन दिए गए। अगर एग्जामिनर को आपको घुमाना हो, आपको भटकाना हो, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज, तो मिसल्स होगा। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ एयरबॉर्न, विच ऑफ द फ्लोइंग नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ पूछेगा कि विच ऑफ द एयरबॉर्न डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं, तो मिसल्स भी उस स्थिति में आपका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द अमॉन्ग फ्लोइंग नॉन टॉक्सिक गैस हेल्प इन इंफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम विच राइपन फ्रूट। राइपन फ्रूट में कौन से चीज़ की यूज की जाती है, कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है? एसिटिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, और या इथेन का। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इथेन का। आप आम को पकाने के लिए कौन सा चीज़ें का यूज करते हैं? तो आपने नाम सुना होगा, एक मार्केट में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो अभी मेरे ध्यान से थोड़ा नहीं आ रहा है,
मैं बता दूंगा अभी सेशन के माध्यम से ही। कारपेट, ओके, कारपेट, ओके, वो क्या होता है, इथेन से ही बना होता है, जो आम को पकाने के लिए काम करता है। कच्चे आम को गांव देहात में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी यूज़ होती है। ओके, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एरिटेरियल ब्लड प्रेशर इज नॉन एज, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट होती है किसको मापने के लिए, एरिटेरियल ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, जो तकनीक या यंत्र जिसको कह सकते हैं, वो क्या होता है, हाइपोसोमीटर, स्फैगोनोमीटर, स्फैगोमाइक्रोस्कोपी या पिंकोमीटर। तो वो क्या होती है दोस्तों, पी इज़ द राइट आंसर, स्फैगोमेनोमीटर। स्फैगोमेनोमीटर से क्या मापे जाते हैं, एरिटेरियल ब्लड प्रेशर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे इस प्रकार जेपीएससी एग्जाम में, और जेएसएससी सीजीएल भी इतनी आसान नहीं है जितना यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं। ओके, इसलिए आप लोगों को सारे तरह के क्वेश्चन, जितने भी स्वरूप, जितने भी डायमेंशन, आपने एक डायमेंशन का नाम सुना होगा दोस्तों, डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारी टीम वो अथक प्रयास करेगी कि स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, रेडियन इज़ द हैवीएस्ट गैस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कहता है रेडान जो होता है वो हैवी गैस होता है। ऐसी एसिस्टाइन इज़ द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ। एसिस्टाइन एक नामक कंपाउंड होती है, वो क्या होती है, बोल रहा है कि अर्थ पे क्या वो रेयर मात्रा में पाई जाती है। ग्रेफाइट विच नॉन मेटल इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, समझ में आ गया होगा कि ग्रेफाइट जो होती है वो नॉन मेटल होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में होता है। विच अमोंग द एबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। देखो, इसमें से बच्चे चौंक जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज कर जाते हैं। 4 कथन आपको दिए गए थे, स्टेटमेंट दिए गए थे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ये है वो है, और इसमें से आपको स्टेटमेंट जो पूछा गया है इज और आर के माध्यम से पूछा गया कि करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। स्टार्टिंग वाला जो पहला क्वेश्चन था उसमें नॉट ट्रू पूछा गया था कि इनमें से कौन गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये ए में क्या है, वली 2, बी ऑप्शन में क्या है, 1 और 2 सही है, सी में क्या है, 2 या 3 सही है, या डी में 1 2 3 सही है। तो डी इज़ द 1 2 3 इज़ द राइट आंसर। एक बार आंसर को, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, रेडान इज हैवीएस्ट गैस, तो वो स्टाइन है, रेयरेस्ट एलिमेंट है अर्थ का। ग्रेफाइट भी ये ग्रेफाइट होता है जो नॉन मेटल और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल विद्युत कंडक्टर के रूप में, सुचालक के रूप में भी कार्य करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किसके कारण दिया गया था, प्रिंसिपल ऑफ वेव पार्टिकल डायल्यूटी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके, एंड डी इज़ द थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑब्सिलेंसेंस। तो बी इज़ द राइट आंसर, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट एडेड टू LPG सिलेंडर टू हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज। कहता है इनमें से किस चीज़ें का यूज किया जाता है जब LPG लीकेज करती है, इथेनॉल का, क्लोरोफार्म का, इथेनथियोल का, एंड डी मीथेन का। तो इथेनथियोल का यूज किया जाता है एडेड टू LPG सिलेंडर हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज। गैस लीकेज के को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सी इज़ द राइट आंसर, इथेनथियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए येलो डस्ट appears on the fingers whenever we touch the middle of a flower. What is dust called? कहता है येलो डस्ट जो एपियर्स होते हैं हमारे फिंगर्स पे, हमारे अंगुलियों पे, वेन एवर वी टच, कभी जो हम टच नहीं कर सकते, मिडिल ऑफ ए फ्लावर,
व्हाट इज डस्ट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? स्पायरोसिस्ट, स्पर्म, पोलन, स्पोर। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पोलन कहते हैं। जो हमारे येलो येलो डस्ट एपियर्स होते हैं हमारे फिंगर पे, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं, जी नहीं। स्पर्म कहते हैं, जी नहीं। पोलन कहते हैं, जी नहीं। स्पोर कहते हैं, जी नहीं। सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर, उसे पोलन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? बी कॉम्प्लेक्स का कौन इसमें से एक मेंबर नहीं है? आस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड। तो क्या क्या सही होंगे दोस्तों? इसका आस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं होता है। आस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताएंगे। इन विच फॉर्म द केमिकल कंपोनेंट RDX इज यूज्ड? इनमें से किस चीज़ के कौन सा केमिकल कंपाउंड का RDX में यूज किया जाता है? एज ए कंपोजिशन, एज ए रिएक्टर, एज एन एक्सप्लोसिव, यानी कि जो ज्वलनशील बनाए जाते हैं, जो जिसको क्या कहते हैं, वो पटाखे उठाके में यूज किया जाता है, एज ए न्यूक्लियर वेपन। तो इसका जो होगा एज एन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के रूप में, विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। किसका? RDX का। और जो गांव से होंगे या जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट तरफ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि पत्थर को तोड़ने के लिए RDX का यूज किया जाता है बड़े बड़े खदानों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डू नॉट हैव क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक? कौन से देश के पास क्रायोजेनिक इंजन का तकनीक नहीं है? तो क्या होगा? कनाडा, जापान, चाइना, रसिया। ओके, डू नॉट हैव क्रायोजेनिक इंजन, इसका नाम आपने सुना होगा करंट में। अगर करंट आप लोग फॉलो करता होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से करंट भी लाया जाएगा, बट अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो हम लोग से अभी पूरी नहीं हो पा रही, या अभी टाइम उतना हम लोग ये कंटेंट बनाने में दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है हमारा JSSC सीजीएल के लिए है। ओके, तो कनाडा, जापान, चाइना, रसिया, इनमें से कौन किनके पास क्रायोजेनिक टेक्निक नहीं है? तो कनाडा के पास क्रायोजेनिक टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? देखो इसमें भी ट्रू पूछा है। एप्पल वाज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट असिस्ट बाय द सोवियत यूनियन, जिसे USSR के नाम से जाते हैं। इनसेट 2 प्रोजेक्ट वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड सैटेलाइट। तो इसमें से देखो ये स्टेटमेंट दिए गए, कंक्लूजन ये दिया गया। ओके, इसमें से आपसे पूछा है 1 और 2 आर करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 सही है, 2 इज़ द करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, या ऑल द करेक्ट। तो ऑल द करेक्ट है। ये जो एप्पल वाज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल, जो एप्पल के बारे में जो आपसे पूछ रहा है, एप्पल के बारे में जो पूछ रहा है वो इसमें चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा जो नॉन मेटल होता है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कितने रूम टेम्परेचर, कौन से मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं? क्लोरीन, हीलियम, ब्रोमाइन, फास्फोरस। तो इसका जो सही उत्तर होगा ब्रोमाइन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज स्किन ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेटिव्स, संरक्षण करने के लिए, कुकिंग ऑयल्स, या ऑल ऑफ द एबव? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि बायोकेमिकल का यूज आप किसके लिए कर सकते हैं? या तो स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए कर सकते हैं, फूड को संरक्षण करने के लिए भी कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल के लिए भी कर सकते हैं, ऑल द एबव, ये तीनों चीज़ों के लिए अब बायोकेमिकल का यूज किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग के हार्मोन्स इज ए स्टेरॉइड? ग्लूकोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, या ऑक्सीटोसिन। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है स्टेरॉइड है? ओके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एस्ट्रोजन जो होता है वो स्टेरॉइड के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग सबस्टेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग? सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, आयोडीन, नेप्थेलिन या कम्फोर? तो इसका ये स्टेटमेंट है तीन, इनमें से आपसे एक ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि एक या दो सही है, या एक और तीन सही है, या दो या तीन सही है, ऑल ऑफ देम, सब सही है। तो इसमें से कौन सा सही? ऑल ऑफ द देम, सारे सही हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि विच ऑफ द फ्लोइंग सबस्टेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन? किसी को संक्षिप्त करने में, सक्षम बनाने में ऑन हीटिंग क्या होती है? आयोडीन, नेप्थेलिन, कंपेयर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है सब्लिमेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन। द पावर, जो लेंस का जो पावर होता है वो किस में मेजर किया जाता है? डायोप्टर्स में, एनोड में, कैंडेला में और या ल्यूमेन में? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? डायोप्टर्स के रूप में मेजर किया जाता है हमारे पावर के, लेंस की पावर को, एनोड में, कैंडेला में या ल्यूमेन में? तो किस में यूज किया जाता है दोस्तों? डायोप्टर्स में। डायोप्टर्स में ये यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए बस यही। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, और इस सेशन को अच्छे से देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस यहीं पे मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। थैंक यू।